आगे एक नए वीडियो पर। और आज हम लोग देखने वाले हैं बिहार बोर्ड क्लास 12 के लिए फिजिक्स का बहुत इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। और ये जितने भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन मैं आप लोगों को कराने वाला हूं, इससे बाहर एग्जाम में एक भी नहीं जाएगा। अगर आपका भी सपना है कि 400 प्लस लाने हैं और एग्जाम में बहुत ही बेहतरीन करना है, तो बस पूरे वीडियो में बने रहना है। देखिए, आपके लिए मैं ऑब्जेक्टिव का भी काम कर रहा हूं और सब्जेक्टिव के लिए भी काम कर रहा हूं, ताकि आप एग्जाम में बहुत ही बेहतरीन करें और आपके एग्जाम में एक रत्ती सा भी क्वेश्चन गलत ना हो। और ये होगा कैसे? जब आप प्रॉपर वीडियो को वॉच करते हुए चलेंगे। अगर प्रतिदिन जितने भी वीडियो यूट्यूब पर अपलोड किया जा रहा है उसको प्रतिदिन देखते हुए चलेंगे, तो आप निश्चित में निश्चित एग्जाम में 35 में 35 ऑब्जेक्टिव आप सही करके आएंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और एक एक क्वेश्चन बारीकी से हम लोग समझते हुए चलते हैं। तो देखिए, इसमें पहला क्वेश्चन क्या दे रखा है। आप लोगों ने पढ़ा होगा कि वान डी ग्राफ जनित्र से कैसी वोल्ट उत्पन्न की जाती है, कम की ऊंच की दोनों की इनमें से कोई नहीं। तो आपको याद रख लेना है कि वान डी ग्राफ जनित्र ऐसा युक्ति होता है जिसमें उच्च वोल्टता क्या की जाती है, उत्पन्न की जाती है। मतलब कहीं पे अगर उच्च वोल्टता उत्पन्न करना है, वहां पे वान डी ग्राफ जनित्र का उपयोग किया जाता है। और वान डी ग्राफ जनित्र एक ऐसा यंत्र होता है जिसको हम चाह के भी एक जगह से दूसरी जगह नहीं ले जा सकते हैं। मतलब बहुत भारी मात्रा में होता है जिसको एक जगह पे सीमित कर दिया जाता है। और भी इसके बारे में आप लोग कमेंट करके बताइए। देखिए, ज़्यादातर क्वेश्चन ये 5 नंबर में पूछा गया है, लेकिन आपको कभी कभी ऐसे पूछ देता है कि वान डी ग्राफ जनित्र क्या है, इसकी बनावट और सिद्धांत बताइए। और क्रियाविधि भी पूछ देता है। तो आप लोग इसके बारे में जो भी कुछ जानते हैं कमेंट करके बताइए कि आप लोग क्या जानते हैं। मुझे पूरा उम्मीद है कि आप लोग बता के जाएंगे और बहुत बेहतरीन करने वाले हैं। अगला दूसरा क्वेश्चन देखिए क्या है कि साबुन के एक बुलबुले को जब आवेशित किया जाता है तो उसकी त्रिज्या क्या होती है, बढ़ती है कि घटती है कि अपवर्तित रहती है कि शून्य हो जाती है। तो देखिए, जब भी साबुन के बुलबुली को हम लोग क्या करते हैं, आवेशित करते हैं, जब भी आवेश दिया जाता है तो उसकी त्रिज्या क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। याद रखिएगा, कोई भी अगर साबुन है उसको आवेशित, उसके बुलबुली को जब आवेशित हम लोग करते हैं ना, तो क्या हो जाता है, उसकी त्रिज्या बढ़ती है हमेशा। इस बात को आपको क्या रखना है, ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन देखिए क्या दे रखा है कि एक स्थिर आवेश उत्पन्न कर सकता है केवल विद्युत क्षेत्र, केवल चुंबकीय क्षेत्र, विद्युत एवं चुंबकीय क्षेत्र दोनों, और इनमें से कोई नहीं। तो मैं बता दूं कि इसका राइट जवाब जो होने वाला है वो होने वाला ए नंबर। केवल क्या उत्पन्न करता है, केवल विद्युत क्षेत्र उत्पन्न करता है। एक स्थिर आवेश जो होता है ना, वो केवल क्या उत्पन्न करता है, विद्युत क्षेत्र। लेकिन मेरा एक प्रश्न है आप लोगों से कि ये बताइए, जो गतिमान आवेश है जो एक जगह से दूसरे जगह जा रहा है तो क्या उत्पन्न करेगा। देखिए, अगर प्रॉपर अच्छे से पढ़े हैं फिजिक्स को तो जरूर आंसर बता के जाएंगे। कोई ऐसा बंदा नहीं होगा जो नहीं बताएगा। और दूसरा क्वेश्चन सुनिए क्या है मेरा कि आवेश संरक्षण के सिद्धांत को बताइए। आवेश संरक्षण का सिद्धांत क्या होता है, इसका भी आंसर कमेंट में चाहिए। और मुझे पूरा उम्मीद है कि आप लोग आंसर दे के जाएंगे। कोई ऐसा नहीं होगा जो आंसर ना बताए। आप लोग बेहतर करने वाले हैं, और उतना बेहतर, और आपके मन में सपना भी रहना चाहिए कि कुछ कर दिखाइए ऐसा कि दुनिया करना चाहे आपके जैसे। और एक बात मैं बोल देता हूं कि जीतने वाले कोई अलग काम नहीं करते, बल्कि वही काम अलग ढंग अलग तरीके से करते हैं। और आप भी जिस दिन अलग तरीके से करोगे तो निश्चित बेहतर करोगे। इसलिए प्रॉपर वीडियो को देखना है। अगला देखिए क्या, एक एकांकी चालक के लिए निम्न में कौन सा अनुपात अक्षर होता है, कूलाम बाई विभव होता है कि दिया गया आवेश बाई विभवांतर, कुल आवेश बाई विभवांतर, और इनमें से कोई नहीं। तो मैं बता दूं कि इसका राइट जवाब जो होने वाला है कुल आवेश बाई विभव होता है। मतलब ए नंबर बिल्कुल सही होने वाला है। और ये 2022 में क्वेश्चन क्या किया गया है, पूछा गया क्वेश्चन है, ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है कि 3 संधारित्र जिसमें प्रत्येक की धारिता क्या है, सी है, तो श्रेणी क्रम में इसकी तुल्य धारिता क्या होगी। देखिए, श्रेणी क्रम के लिए क्या होता है, फार्मूला होता है 1 आर, और क्या होता है R1, क्या होता है 1/R1 होता है, और क्या होता है 1/R2 होता है, और 1 क्या होता है R3 होता है। याद रखेंगे। तो इसको हम लोग सबको अगर सी दे दे, क्या दे दे, सी दे दे, तो जब भी आपको R का मान निकालना होगा तो क्या धारिता का C1 होगा। तो यहाँ पे C दे दिया, यहाँ भी C दे दिया, यहाँ भी C। इन तीनों को जोड़ेंगे तो आंसर आएगा क्या 3/C आएगा। याद रखेंगे कितना हो जाएगा, 3/C। लेकिन उल्टेंगे तो इसका मान क्या हो जाएगा, इसका हो जाएगा C/3। याद रखिएगा। अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं। देखिए क्या दे रखा है, ये भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन क्या दे रखा है कि वायु में गोली चालक की धारिता अनुक्रमानुपाती होती है।
गोले यहाँ पे लिखिएगा, वायु में गोले चालक की धारिता अनुक्रमणपाती होती है। गोले के द्रव्यमान के की यहाँ पे गोले लिखिएगा, गोले के द्रव्यमान के, गोले के त्रिज्या के, गोले के आयतन के, गोले के प्रत्यास्थ क्षेत्रफल के। तो मैं बता दूं कि 6 नंबर का राइट जवाब होने वाला है गोले के त्रिज्या के क्या होता है, व्युत्क्रमानुपाती होता है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं क्या दे रखा है, ये भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन है कि आदर्श एमीटर का प्रतिरोध कितना होता है, शून्य होता है कि बहुत कम होता है कि बहुत अधिक कि अनंत होता है। तो मैं बता दूं कि आदर्श प्रतिरोध जो होता है ना, उसका प्रतिरोध क्या होता है, तो आपको याद रखना है शून्य। लेकिन ऐसे सिर्फ पूछा होता कि एमीटर का प्रतिरोध कितना होता है, तो आप लोगों को बताना होता क्या होता है, बहुत कम। लेकिन आदर्श के बारे में चर्चा किया है, इसलिए इसका राइट जवाब क्या होगा, शून्य होगा। एक मैं आप लोगों से पूछता हूं, देखिएगा मैं फिर बता रहा हूं, आमीटर, आदर्श आमीटर का पूछेगा तो शून्य होगा, और नॉर्मल आमीटर दे के पूछता तो क्या हो जाता, बहुत कम हो जाता। लेकिन वही अगर आपसे प्रश्न कर दिया जाए कि ये बताइए कि विभवांतर जगह वोल्ट मीटर होता है ना, वोल्ट मीटर से हम लोग विभवांतर को मापते हैं और उसका प्रतिरोध कितना होता है, कमेंट करके बताइए। फिर पूछ रहा हूं कि वोल्ट मीटर का प्रतिरोध कितना होता है, इसका आंसर जरूर कमेंट में बताइए आप लोग। अगला क्वेश्चन देखिए क्या दे रखा है, किसी चालक का विशिष्ट प्रतिरोध बढ़ता है तापमान बढ़ाने से, लंबाई बढ़ाने से, अनुप्रस्थ चाप का क्षेत्रफल बढ़ाने के, अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल को घटाने से। तो मैं बता दूं कि इसका राइट जवाब ए नंबर होने वाला है। जब किसी चालक के तापमान को बढ़ाते हैं तो उसका विशिष्ट प्रतिरोध भी क्या होता है, बढ़ता है, याद रखिएगा। इसलिए इसका राइट जवाब ए नंबर बिल्कुल क्या होने वाला है, सही होने वाला है। अगला क्वेश्चन देखिए क्या दे रखा है कि अमीटर का प्रतिरोध होता है, एमीटर जो होता है ना उसका प्रतिरोध कितना होता है, शून्य होता है कि बड़ा होता है कि बहुत कम कि बहुत बड़ा। और इसका आंसर मैं अभी बताया था, और 9 नंबर का आंसर आप लोग कमेंट करके बताएंगे, और मुझे पूरा उम्मीद है कि आंसर कमेंट करके बताना ही है। कोई ऐसा नहीं होगा जो नहीं बताएगा आंसर, सबको आंसर बताना है जो प्रॉपर वीडियो को देख रहे हैं, क्योंकि आपको बेहतर करना है, और उतना बेहतर जितना खुद वादा नहीं करते हैं। अगला है कि विद्युत वाहक बल की इकाई होती है, न्यूटन होता है, जूल होता है, वोल्ट होता है, इनमें से कोई नहीं। तो मैं बता दूं कि इसका राइट जवाब होने वाला है क्या चीज, वोल्ट होता है। विद्युत वाहक बल का क्या होता है, वोल्ट होता है। वही अगर बल के बारे में पूछता कि बल कैसे मात्रक क्या होता है, तो न्यूटन होता है, और कार्य कैसे मात्रक क्या होता है, जूल होता है। याद रखिएगा। देखिए जितना भी एक्स्ट्रा क्वेश्चन आपको बताया जाता है ये भी बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, इसलिए सभी को अच्छे से पढ़ते हुए चलिए, तो आप बहुत बेहतरीन करिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है, विद्युत परिपथ किसी बिंदु पर सभी धाराओं का योग कितना होता है, शून्य होता है कि अनंत होता है कि धनात्मक कि ऋणात्मक। तो मैं बता दूं कि इसका राइट जवाब शून्य होता है। याद रखिएगा कि विद्युत परिपथ किसी बिंदु पर धाराओं का योग कितना होता है, शून्य के बराबर होता है। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है, 1 फैराडे बराबर होता है 96,500 कूलम, 96,500 एम्पियर, 96,500 वोल्ट और 96,500 न्यूटन। तो मैं बता दूं कि इसका राइट जवाब ए नंबर बिल्कुल सही होने वाला है। 1 फैराडे क्या होता है, 96,500 कूलम होता है। और मैं बता दूं कि फैराडे किसका मात्रक होता है, तो याद रखिएगा फैराडे जो होता है वो धारिता का मात्रक होता है। संधारित्र के धारिता का ऐसा ही मात्रक क्या होता है, फैराडे होता है। और फैराडे का मान कितना होता है, तो 96,500 कूलम्ब होता है। और देखिए अगला क्वेश्चन देखिए क्या है, किसी चालक से प्रवाहित धारा होता है क्या चीज, आई बराबर एन ई ए बी बाई क्या डी। ए नंबर सही है कि बी नंबर की सी नंबर की डी नंबर। तो मैं बता दूं कि इसका राइट जवाब ए नंबर बिल्कुल सही होने वाला है। और देखिए आप लोग के लिए इतना मेहनत किया जा रहा है और प्रॉपर वीडियो को देख रहे हैं, लेकिन सब्सक्राइब नहीं करके जाते हैं। ऐसा नहीं करिए, आपको सब्सक्राइब करने में 10 सेकेंड नहीं लगेंगे, इसलिए प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके जाइए। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं क्या दे रखा है कि व्हाइट स्टोन ब्रिज का उपयोग होता है सिर्फ उच्च प्रतिरोध के मान में कि सिर्फ अल्प प्रतिरोध के मापन में कि उच्च और अल्प प्रतिरोध के मान में। देखिए उच्च और अल्प दोनों प्रकार के प्रतिरोध को ज्ञात करने के लिए किसका उपयोग किया जाता है, तो व्हाइट स्टोन ब्रिज का उपयोग किया जाता है। इसलिए इसका राइट जवाब सी नंबर होने वाला है। याद रखेंगे इसका राइट जवाब क्या है, सी नंबर बिल्कुल क्या होने वाला है, सही होने वाला है। अगला क्वेश्चन देखिए क्या दे रखा है, अगला क्वेश्चन भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। अगला क्वेश्चन है कि किसी विद्युत परिपथ का वह गुण जो विद्युत ऊर्जा को उसमें बदल देता है, विद्युत ऊर्जा को किस में बदल देता है, उष्मा में बदल देता है, कौन कहलाता है, विद्युत वाहक बल,
धारा, विभवांतर और प्रतिरोध। तो मैं बता दूं कि इसका राइट जवाब होने वाला है क्या चीज? प्रतिरोध। मैं आप लोगों से पूछता हूं कि विभवांतर किसे कहते हैं। देखिए, दो बिंदु आवेशों के बीच जब किसी एकांक आवेश को लेके जाया जाता है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? विभवांतर। धारा किसे कहते हैं? तो परिपथ में आवेशों के प्रवाह को हम लोग क्या कहते हैं? आवेशों के प्रवाह के दर को विद्युत धारा कहते हैं। और विद्युत वाहक बल किसे कहते हैं? इसका आंसर आप लोग कमेंट में करके बताइए, और मुझे पूरा उम्मीद है कि सारे लोग इसका आंसर जरूर बताएंगे। अगला, किरचॉफ का बिंदु नियम पालन करता है। ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत, कि आवेश संरक्षण के सिद्धांत, कि संवेग संरक्षण के सिद्धांत, कि द्रव्यमान संरक्षण के सिद्धांत। तो मैं बता दूं कि इसका राइट जवाब जो होने वाला है, आप लोग को याद रख लेना है कि ये कौन सा पालन करता है। तो इसका राइट जवाब होने वाला आवेश संरक्षण के सिद्धांत का नियम का क्या करता है? पालन करता है। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है कि ओ आर गेट का बुलियन व्यंजक होता है ए नंबर, की बी नंबर, की सी नंबर, की डी नंबर। तो मैं बता दूं कि और गेट का बुलियन व्यंजक क्या होता है? ए प्लस बी इक्वल टू वाई होता है, याद रखिएगा। और ये जो दिखाई दे रहा है ये एंड गेट का होता है। किसका? एंड गेट का होता है। और ये 3 नंबर जो दिखाई दे रहा है इसके ऊपर अगर नॉट लगा देते हैं तो ये क्या हो जाएगा? नॉट गेट का हो जाएगा। तो आज के लिए इतना ही क्वेश्चन रहने देंगे, लेकिन जितने भी क्वेश्चन बताए गए आपको ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताया गया, और मुझे पूरा उम्मीद और भरोसा है कि आप लोग प्रॉपर पढ़ रहे हैं और बहुत मेहनत कर रहे हैं, इसलिए आप लोग बहुत बेहतरीन करने वाले हैं। और इसी के साथ हम लोग मिलने वाले हैं अगले वीडियो में। आप लोग पढ़ते रहिए और बेहतर करते रहिए। तब तक के लिए जय हिंद।